पंजाब के मोहाली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निर्माणाधीन इमारत ढहने के बाद कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को बुलाया। आर्मी की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल। 3 मंजिला इमारत उस वक्त ढह गई जब बगल में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इमारत में जिस और पीजीबी चल रहे थे। कुवैत दौरे के दूसरे दिन आज क्राउन प्रिंस के मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कतर में होगा आधिकारिक कार्यक्रम। द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात की। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन के समारोह में दोनों की ये मुलाकात हुई। कुवैत में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि 4 घंटे का सफर तय करने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे हैं। कुवैत न्यू कुवैत बनने के लिए कोशिश कर रहा है तो भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले मोदी से मिलना गर्व की बात। क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी सांसदों से धक्का-मुक्की की कांड की जांच। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यों की टीम का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि उन्होंने जो हरकत की है वो अशोभनीय आचरण था। गुवाहाटी में असम बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद के साथ कथित बदसलूकी पर एक्शन लेने की मांग की है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में एक्शन जारी। विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना वसूलने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। सांसद बर्ग ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो एक्शन होगा। 5 के तहत डीएम की चिट्ठी लिखी जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्ग की प्रॉपर्टी। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प। संभल में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तहरीन इलाके में अतिक्रमण तोड़े गए। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिले सुरंगे की खुदाई का काम जारी। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले। आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का भी जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को भी फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग के मिले डिपार्टमेंट। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग मिला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा कि दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का केजरीवाल पर अटैक। कहा कि 10 साल में दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ है, दिल्ली को पीछे छोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह आज भी त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह शामिल। कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ करार हुआ। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर बातचीत की। रजत शर्मा बोले, मेरा डीफेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया है। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत। बोले, एआई और इंटरनेट बुरा नहीं है, इसके सही इस्तेमाल पर काम करने की जरूरत है। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में डालना गलत है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबेदीन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। कहा कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक है। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर। ड्रोन से ली गई तस्वीर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी। 3 दिन तक चलेगा उत्सव। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सैनी ने अंतिम दर्शन किए। तेलंगाना विधानसभा में संध्या थिएटर पर मची भगदड़ का मुद्दा उठा। एएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भगदड़ का पता चलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी के निशाने पर भी रहे अल्लू अर्जुन। कहा कि बिना परमिशन के एक्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अल्लू अर्जुन। कहा कि मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा किसी सरकार या संस्था से कोई विवाद नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में माल वाहन पलटने से 5 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में लगी आग। दमकल की विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के न्यू अलीपुर ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला के कृष्णानगर इलाके में एक इमारत में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी नुकसान की आशंका। जयपुर के भांगारोटा अग्निकांड रिटायर्ड आईएएस अनकरणी सिंह की मौत आईएफएसएल जांच में पुष्टि हुई। बेटियों के सैंपल से जांच की गई थी। असम राइफल्स, कस्टम और त्रिपुरा पुलिस का गढ़चिरौली में बड़ा एक्शन। 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की। राजस्थान के पाली में जार्डन टोल प्लाजा पर फायरिंग में बाल बाल बचे टोलकर्मी। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त के साथ टोल देने को लेकर विवाद हुआ था।
कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर बड़ा एक्शन है। तिरवा तहसील स्थित नवाब सिंह यादव का लग्जरी होटल सील किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी, जमाते इस्लामी ने 72 घंटे में 5 मंदिरों पर हमला किया। नटोट जिले में मंदिर के हिंदू पुजारियों की हत्या भी की। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार मना विश्व ध्यान दिवस, श्री श्री रविशंकर ने 600 से ज्यादा प्रतियोगियों के साथ भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारी, खिलाड़ियों ने मेलबर्न में जमकर पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग की प्रैक्टिस की।